तो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज चूँकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और चूँकि बच्चों की छुट्टियां लगभग 1 महीने से हैं और इन गर्मियों की छुट्टियों में हम दिल्ली आए हुए थे। और दिल्ली जब हम आए तो काफ़ी दिनों से हम लगभग हर दूसरे दिन या 2 दिन में एक बार कहीं ना कहीं रोज़ घूमने जाते थे। तो जो घूमने के क्रम में आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज जो है इंडिया गेट हम चलते हैं। अब चूँकि इंडिया गेट मैं अकेला पहले भी कई बार आ चुका हूँ और फैमिली के साथ भी 1-2 बार आया। अब चूँकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों ने ज़िद की कि आज हमको आज कहीं आप नई जगह पर लेके चलिए। तो हमने सोचा चलो आज इंडिया गेट चलते हैं। तो इंडिया गेट जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं सामने, ये इंडिया गेट है। लेकिन इंडिया गेट देखने के क्रम में एक 2019 में, अगर आपको पता होगा तो आप थोड़ा सा गूगल करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। 2019 में जो इंडिया गेट है उसके ठीक पीछे एक खाली जगह पर एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है, जिसको इंग्लिश में नेशनल वॉर मेमोरियल कहते हैं। और ये वॉर मेमोरियल बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद जितने भी सैनिक भारत के सैनिक शहीद हुए हों, चाहे वो कारगिल के शहीद हों या फिर 1971 की जंग हो, 1965 की, 1962 की जंग हो या 1948 के साथ पाकिस्तान के साथ जंग हो, या जितने भी अलग अलग ऑपरेशंस हुए हैं, इनमें जो भी भारतीय शहीद हुए हैं, भारत के सैनिक शहीद हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक ये 2019 में भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये इसका इनॉग्रेशन हुआ। और ये भारत के जो प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो भारत की 3 सेनाएं हैं उनको ये समर्पित हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस समय ये राष्ट्रीय समर स्मारक है उसमें हम खड़े हुए हैं और सामने जो ये पिलर दिख रहा है, उनकी जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनको सम्मान देने के लिए ये पिलर बनाया गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये राष्ट्रीय समर स्मारक लगभग शायद 25 जनवरी 2019 के आसपास इसका इनॉग्रेशन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका किया था। ऑलराइट, हालांकि गर्मी बहुत है भाई, गर्मी है, जून का महीना है तो ऑब्वियसली गर्मी तो होगी, लेकिन जो लोगों का उत्साह है, देखिए पहले इंडिया गेट पर सिर्फ देखने के लिए सिर्फ इंडिया गेट ही हुआ करता था, लेकिन अब आप इंडिया गेट आएंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए। सामने एक सैनिक है, देखिए भारत सेना के सैनिक खड़े हैं जो कि गार्ड के रूप में वहाँ पर खड़े हैं। और आप इनका पोस्चर देखिए, इनका डेडिकेशन, इनका कमिटमेंट देखिए और इनकी एकाग्रता, इनकी जो ट्रेनिंग होती है उनको देखिए। घंटों घंटों खड़े होकर बिना हिले डुले अपनी ड्यूटी करते हैं, मौसम की परवाह किए बिना अपनी जान की बाजी लगाकर ये ड्यूटी करते हैं वहाँ पर। ऑलराइट, तो आज जो है बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो भारत के जितने भी शहीद सैनिक हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर रोज शाम को 7 बजे के आसपास एक कार्यक्रम होता है। ये देखिए गार्ड की अदला बदली हो रही है, एक गार्ड जो अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रहा है और दूसरा गार्ड उनकी जगह पर आकर यहाँ पर खड़ा होगा। आप इनके चलने का तरीका देखिए कि आर्मी का जो बेसिक चीज़ है वो उसका डिसिप्लिन ही होता है। ऑलराइट, और ये जो जब चलते हैं साथ में एक गजब का तालमेल होता है, कि गजब का इनका सिंक्रोनाइजेशन होता है, एक ट्रेनिंग उनके चाल में और उनके बिहेवियर में हमें दिखाई पड़ती है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये समर स्मारक ज़रूर देखने आए। राष्ट्रीय गौरव का अनुभव यहाँ पर होता है। और ये जो जगह है, यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति जलती रहती है। पहले जो अमर जवान ज्योति थी वो इंडिया गेट में आप गए होंगे तो देखा होगा, वो सर्कल के बीच में अमर जवान ज्योति जलती रहती थी। बाद में जब ये समर स्मारक बन गया तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया गया। अब ये लगातार जब से इसका इनॉग्रेशन हुआ है 2019 में, तब से लगातार ये अमर जवान ज्योति वहाँ पर चलती थी। लोग अभी भी आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है। देखिए जो ये जगह गोल गोल सर्कल है, यहाँ पर पहले तो लोगों को बैठने का अलाउड था, लेकिन चूंकि शहीदों का सम्मान देने के लिए स्मारक बनाया गया है तो रोज किसी न किसी शहीद सैनिक की परिवार के किसी सदस्य को बुलाया जाता है और वो वहाँ पर जाकर श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर पुष्प चक्र उनको अर्पित करते हैं। ये भारतीय सेना के जवान कदम से कदम मिलाकर ये वो उस सर्कल के पीछे से होते हुए यहाँ पर जो ये जगह है बीच में, ये यहाँ पर भी आएंगे और किस तरीके की चीज़ें होंगी वो भी हमें आपको दिखाएंगे। साउंड को मैंने थोड़ा सा हम उसको चूँकि अगर मैं इसको डबिंग नहीं करूँगा तो जो ओरिजिनल साउंड है वो कई बार सुनाई नहीं पड़ता है। तो आप इनका सिंक्रोनाइजेशन देखिए, ये गोल सर्कल में घूमते हुए अब ये जो लॉ चल रही है इसके आसपास आकर खड़े होंगे। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, इंडिया गेट में अब एक नया ये आकर्षण का केंद्र है।
यहाँ पर आइए, घूमिए, यहाँ पर थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए। जो जैसा कि मैंने बोला, आर्मी का जो बेसिस होता है वो उनका डिसिप्लिन होता है। तो यहाँ पर आइए, राष्ट्रभाव के साथ आइए। यहाँ पर किसी तरीके का भी शोर शराबा करने के लिए हमको मना किया गया है कि आप किसी तरीके का शोर नहीं करेंगे, किसी तरीके की ताली नहीं बजाएंगे, किसी तरीके की कोई वोटिंग या नारेबाजी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। शहीदों के सम्मान में आपको यहाँ पर थोड़ी देर खड़े होने लगेगा। लगभग 7 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, 7:30 बजे तक चलता है। तो हम थोड़ी देर अपना वेट करते रहे भाई। उसके बाद जैसे ही 7 बजे गेट खुला, और गेट खुलने के बाद हम लोग अपने अपने जगह पर आकर खड़े हो गए। ये जो सामने 2 लोग दिख रहे हैं, ये आर्मी के लोग हैं। ये घोषणा यानी कि जो भी यहाँ कार्यक्रम होता है, पीछे आपको 3 झंडे दिखाई पड़ रहे होंगे। ये भारत की तीनों सशस्त्र सेनाएं हैं, उनके झंडे, साथ में राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है, भारत का ध्वज है, वो भी पीछे दिखाई पड़ रहा है। अभी ये जो गार्ड्स हैं अभी यहाँ पर घूमते हुए इस जगह पर आएंगे। और जो आज ये देखिए 2 गार्ड्स पीछे की तरफ से आ रहे हैं, जिनके हाथ में पुष्प चक्र है। आज भारतीय सैनिक हैं, उनकी जो विडो हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनको यहाँ पर आज बुलाया गया है ताकि वो अपने पति को राष्ट्र की तरफ से, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करें। अब इन गार्ड्स जो ये आ रहे हैं, जो सबसे आगे चल रहे हैं, इनके गार्ड्स का कमांडर है। और आप इनके पैरों का सिंक्रोनाइजेशन देखिए, किस तरीके का गजब का तालमेल होता है इन लोगों के बीच में। कितनी आप समझ सकते हैं कितनी इनकी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है किस तरीके की। जैसा कि मैंने बोला, पीछे के 3 झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, और ये 2 भारतीय सेना के जवान पुष्प चक्र लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से जो जिनको आज बुलाया गया है, जिन अतिथि को बुलाया गया है, वो उनको वहाँ पर ये पुष्प चक्र देंगे, और उसके बाद ये पुष्प चक्र आकर यहाँ पर उनको समर्पित करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो स्मारक है 2019 में हुआ था। देखिए, इंडिया गेट प्री इंडिपेंडेंस भारत की आज़ादी से पहले का बनाया हुआ है, ऑलराइट। और ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास आज़ादी के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, यानी खासकर जो भारतीय सैनिक, उनको सम्मान देने के लिए कोई भी ऐसा स्मारक भारत में कहीं पर नहीं था। तो इसकी मांग कई सालों से उठ रही थी। कई सरकारों ने इसकी कोशिश की, लेकिन वो प्रपोजल आते थे, वो फिर रिजेक्ट हो जाते थे। कांग्रेस की सरकारों में, बहुत सारी सरकारों में सब चलता रहा, लेकिन वो चीज़ कभी पूरी हुई नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार में भी इसका प्रपोजल आया, वो रिजेक्ट हो गया। फिर एक बार और प्रपोजल आया, वो रिजेक्ट हो गया। करते 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 जब ये सरकार बदली है, नई सरकार जो आई है, उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई और उसके लिए बजट पास किया और उसका डिज़ाइन अप्रूव किया, और उसके बाद ये कुछ ही सालों में ये बनकर तैयार हो गई। देखिए, पुष्प चक्र लेकर आए हैं। अब जो आप वीडियो में देखेंगे, अब देखिए इनका ये जो महिला आ रही है कैडेट के साथ, ये बेसिकली एक वॉर विडो है। इनके पति इस किसी भारत के किसी ऑपरेशन में शहीद हो गए थे, तो अपने पति को ये श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आज उनको बुलाया गया अतिथि के रूप में। और ये सेना के 2 जवान इनको अमर जवान ज्योति तक लेकर जाएंगे, और उसके बाद ये पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। और उसके बाद ये सामने एक विजिटर डायरी होती है, उसमें विजिटर रजिस्टर कहें या डायरी कहें, उसमें साइन करते हैं जो भी गेस्ट आते हैं। अब देखिए, सभी लोग खड़े हुए हैं। गर्मी का मौसम है, हालांकि हम लोग को बच्चों को भी बड़ा गर्मी लग रही थी, थके हुए थे हम काफ़ी, प्यास भी लग रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, जब आप खासकर ऐसी जगह जाते हैं, तो जो आप देखते हैं, तो उस देखने से आपके मन में जो विचार आते हैं, जो देशभक्ति की भावना आती है, उस देशभक्ति की भावना वो इतनी ज़्यादा होती है। अब चूंकि यहाँ पर हम किसी तरीके की नारेबाजी नहीं कर सकते, जैसा कि हमें मना किया गया था, शांति का बिल्कुल वातावरण को बनाकर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये बेसिकली एक स्मारक है, और स्मारक ये राष्ट्र के शहीदों को समर्पित है पूरी तरीके से। इसीलिए यहाँ पर किसी तरीके का शोर शराबा या होर्डिंगबाजी या नारेबाजी किसी भी तरीके के करना बिल्कुल ही मना है। अब ये जो विधवा हैं, इनकी वॉर विडो हैं, ये पुष्प चक्र अर्पित करेंगी, और उसके बाद ये सैनिक अपनी अपनी जगह पर मार्च करते हुए वापस चले जाएंगे। तो आप कभी भी इंडिया गेट आएँ तो इस जगह को देखना ना भूलिए। कोई टिकट नहीं है इसका। शाम के 7 बजे तक इनकी एंट्री होती है, और 7 बजे लास्ट एंट्री होती है। खाने पीने की चीज़ अंदर अलाउड नहीं है। पानी की बोतल हाँ हालांकि आप ले जा सकते हैं। और वैसे भी इंडिया गेट एक ऐसी जगह है जो कि एक तरीके का हिस्टोरिकल प्लेस तो है ही, साथ साथ ये पिकनिक स्पॉट भी लोगों का, बहुत सारे लोकल लोग हैं, बाहर के टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, और अपने वहाँ पर आप खाने पीने का सामान भी ला सकते हैं, और आराम से वहाँ पर अपना खाना बना कर ला सकते हैं, या कुछ भी खरीद कर खा सकते हैं, और वहाँ पर अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके आप अपने एंजॉय करके घर जा सकते हैं। जून का महीना है, गर्मी तो काफ़ी है, खुले में भी हम यहाँ खुली जगह पर भी खड़े हैं, फिर भी अब थोड़ी सी लाइटें भी चल गई हैं पीछे। ये देखिए, बच्चे हमारे दोनों खड़े हैं, पत्नी खड़ी है, और ये हमारे छोटे साहबजादन के चेहरे से लग रहा है कि ये काफ़ी थके हुए हैं। और ये सभी लोग
सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। और ये कार्यक्रम जो है लगभग संपन्न हुए। कैडेट्स देखिए काफ़ी देर, अब चूंकि वीडियो तो मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है, लेकिन ये जितनी देर प्रोग्राम चला, लगभग 20-25 मिनट प्रोग्राम चलता है, ये कैडेट जिस कंडीशन में खड़े होते हैं, जैसा इनको ट्रेनिंग दी जाती है, बिना हिले डुले, बिना किसी चीज़ की परवाह किए, सर्दी गर्मी का इनको कोई एहसास नहीं होता है, सिर्फ राष्ट्र प्रेम का इनके अंदर जज्बा है, देश के प्रति पूरी तरह समर्पित लोग हैं। ये कार्यक्रम समाप्त हो गया है और इस वजह से जो विजिटर्स हैं वो अब वापस की तरफ जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला भी, ये कार्यक्रम समाप्त हो गया, ये कैडेट्स मार्च करते हुए वापस अपनी जगह पर, जहाँ से ये आए थे, गोल गोल घूम के अपनी जगह पर ये वापस चले जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस है इंडिया गेट, ये वो चीज़ है। ये एक चीज़ और है, जैसा कि मैंने बोला था कि अब से पहले जितने भी भारत के युद्धों में लोग शहीद हुए थे, सैनिक शहीद हुए थे, चाहे वो किसी भी, चाहे वो राष्ट्रीय राइफल्स के लोग हों या असम राइफल्स हों, गोरखा राइफल्स हो, किसी भी यूनिट के सदस्य हों, चाहे वो नेवी के लोग हों, चाहे वो एयरफोर्स के लोग हों, चाहे वो हमारी थल सेना के सैनिकों, किसी भी रैंक के सैनिकों, इनके सबके नाम जो ये आप देख रहे हैं पीछे, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन पर सबके नाम, उनके बैच नंबर और वो किस यूनिट को बिलोंग करते थे, वो बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बेंचनुमा स्ट्रक्चर आपको दिख जरूर रही है, लेकिन यहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है, क्योंकि इन पर यहाँ पर शहीदों के नाम लिखे हैं। हमारे लिए तो देखिए, हम लोग तो टूरिस्ट हैं और हमारे लिए तो सिर्फ ये नाम हो सकते हैं, लेकिन जरा उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उन परिवारों के बारे में सोचिए, जिनके बच्चे इन युद्धों में, या जिनके पति या जिनके परिवार के सैनिक, परिवार के लोग इन युद्धों में शहीद हुए होंगे, वो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। तो उनके सम्मान के लिए उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बेंच मैं थोड़ा सा क्लोजअप करके भी आपको दिखा देता हूँ। एक सैनिक का नाम लिखा हुआ है, कैप्टन, और ऐसी काफी 3-4 कई रोज हैं। और जितने भी भारत में आज तक 1947 के बाद जितने भी भारत के युद्ध हुए हैं, जितने भी ऑपरेशन हुए, ना सिर्फ युद्ध बल्कि बहुत सारे ऑपरेशंस भी भारत के साथ ने चलाए हैं, अलग अलग कंडीशंस में लोगों को रेस्क्यू करने में कभी ऑपरेशन चलाना पड़ता है। तो जितने भी लोग शहीद हुए, सबके नाम इन जगहों पर लिखे थे। 2019 से पहले भारत में ऐसी कहीं कोई जगह नहीं थी जहां पर इन सैनिकों को सम्मान देने की। देखिए पीछे इंडिया गेट अपने ट्राई कलर में, शाम का समय लगभग 7:30 बज चुके हैं, तो लाइट्स भी यहाँ पर ऑन कर दी गई हैं। ये एक छोटी सी बच्ची देखिए, ये घूम रही है, ये आसपास का गार्डन है। किस तरीके की आप देख सकते हैं मेंटेनेंस और जबरदस्त साफ सफाई और हाईली डिसिप्लिन। ये शाम को चंद्रमा भी हमें पीछे से दिख रहा है। बच्चे थक गए हैं, कह रहे हैं कि भाई चलिए अब हम लोग जहाँ से आए थे वो इंडिया गेट भी वापस चलते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि चलो भाई थोड़ा सा हम रात का व्यू भी देख लेते हैं। ये नाइट व्यू हम आपको दिखा रहे हैं इसी गार्डन का, क्योंकि 7:30 बजे के बाद यहाँ पर लोग रुकते नहीं हैं। ये लाइट सारी ऑन कर दी गई हैं और कितना खूबसूरत जगह है। तो जब मेरा कहना ये है कि जब भी आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर वीडियो ना बनाएं, यहाँ पर रील्स वगैरह ना बनाएं, कुछ इस तरह के कपड़े ना पहन कर आएं, जिससे इस प्लेस की जो गरिमा है, इस प्लेस की महिमा वो खंडित होती हो। डिसेंट कपड़े पहन कर आएँ। हाँ, और खाने पीने की चीज़ वहाँ यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कि ये फाउंटेन है, देखिए कितना खूबसूरत फाउंटेन है। और ये यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े होकर यहाँ पे कई बार वीडियो बना लेते हैं, लेकिन जो मेन जगह है जहाँ पर ये अमर जवान ज्योति जलती रहती है, वहाँ पर वीडियो अब ना ही बनाएं, क्योंकि उस जगह पर जाना अलाउड भी आम जनता के लिए नहीं है। और ये एक डिजिटल इंटरैक्टिव सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है कि किसी शहीद को आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, डिजिटली किसी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो सामने एक स्क्रीन लगी है और उस पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि किसी शहीद को आप अगर उसका नाम जानते हैं, नाम जानते हैं, उसको नाम से आप सर्च कर सकते हैं और डिजिटली उनको श्रद्धांजलि आप यहाँ पर खड़े होकर दे सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर, हमने देखा कि श्रद्धांजलि दी, हमने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। तो यहाँ पर थोड़े से खड़े हुई है, सैनिक का नाम, उसका बैच नंबर, वो किस यूनिट को बिलोंग करता था, सब कुछ यहाँ पर आएगा। डिस्क्रिप्शन ये पूरा देखिए फोटो में दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है। ये बेसिकली राष्ट्रीय स्मारक और किस लिए बनाया गया, उसका क्या पर्पज़ है, उसको लॉगिन कीजिए, फ़ोन पर OTP आएगा और उसके बाद आप जिसको भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि उसको आप आराम से दे सकते हैं। अब ये देखिए नाइट व्यू हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। बाहर की तरफ चलने का रास्ता, जिस तरफ से हम आते हैं उस तरफ से वापस जाना अलाउड नहीं है, तो वापस जाने के लिए दूसरा रास्ता। नाइट का व्यू देखिए कितना मनमोहक दृश्य है यहाँ पर, और पीछे इंडिया गेट ट्राई कलर में जगमगाता हुआ भारत की आन मान और शान। तो कहने का मतलब तो भाई यही है कि आज़ादी से पहले हमारे पास सिर्फ एक इंडिया गेट की एक ऐसी जगह थी, खासकर मैं इस पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पर लोग देखने आते थे। लेकिन अब इसके अलावा है कि देखिए जो हम ये है कि हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, जो समर स्मारक उससे हम वापस जा रहे हैं। तो जब हम वापस जिस रास्ते पर जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, वो अंडरग्राउंड एक रास्ता है, जैसे अंडरपास होता है,
उस अंडरपास में दीवारों पर इन बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड्स की सहायता से भारत ने अब तक जितने भी पाकिस्तान के साथ युद्ध की, चाइना से युद्ध किया 1962 में, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, उन सब का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। जैसे सैन्य गौरव के क्षण जोजिला की जब लड़ाई हुई थी, ठीक है, ये 1947 से लेकर 1962 तक जितनी भी जंग हम पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ हुई हो, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन कि वो कहाँ हैदराबाद पर से हमारी सेना ने कैसा कब्जा किया, गोवा को कैसे लिबरेट कराया, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। 1962 की लड़ाई में क्या हुआ था उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन और मैप की सहायता से ये बताया भी गया था कि कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर ये ऑपरेशन हुए थे और उन ऑपरेशन में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों को सम्मान मिला, कितने वीर चक्र, कितने परमवीर चक्र हमारे भारत के सैनिकों को मिले। तो ये बेसिकली ये गैलरी है। ये लड़ाई जो हमने 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध रहा, 4 परमवीर चक्र मिले थे हमारे सैनिकों को। तो उनकी लड़ाई के डिस्क्रिप्शन और मैप की सहायता से बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के सैनिक हमारे भारत के टेरिटरी में कहाँ तक घुसकर आ गए थे। ये बांग्लादेश का वो हिस्सा दिखाया गया है। और ये पूरी जो भयंकर और बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जो लड़ाइयाँ युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ, उनका ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरह से हमने उन कठिन परिस्थितियों में हमारे भारत के सैनिकों ने उन लड़ाइयों को न सिर्फ लड़ा बल्कि उन लड़ाइयों को जीता, अपनी टेरिटरी को मुक्त कराया। तो उसके अलावा जो कारगिल वॉर 1999 में हुआ उसका भी पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुआ है, कितने सैनिक शहीद हुए। 1965 का जो भारत का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, आर पार की लड़ाई, उसमें बहुत फेमस एक हाजी पीर का किस्सा भी आता है। तो ये सब देखिए, आज़ादी से पहले ये सब कहानियाँ सिर्फ गूगल में देखने को मिलती थी। भारत में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर हम जाकर अपने इतिहास को देख सके। हमारा जो सेनाओं का गौरवशाली इतिहास है, हाजी पीर की लड़ाई जैसे कि मैंने बोला बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई रही है 1971 या 65 की जंग में, उसके बारे में पूरा उल्लेख है। तो कहने का मतलब है आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, खासकर हमारी आज की पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उनको हमारा भारतीय सेना का जो गौरवशाली क्षण है उनको वो आखिर जानेंगे कैसे। तो जब आप यहाँ पर आए इंडिया गेट पर, तो कम से कम ये नेशनल वॉर मेमोरियल को जरूर देखें, वहाँ पर खड़े होकर कुछ समय बताएं। और वापसी के समय ये जो गैलरी है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान और जो चाइना के साथ हमारे युद्ध हुए हैं और युद्ध में हमारी क्या स्थिति थी और कैसे हमने विजय प्राप्त की, इन सबके बारे में डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ बाहर निकलने का रास्ता है और सामने एक ये बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है, सीढ़ियाँ लगी हैं, उसमें काफ़ी सारी लाइट्स लगी, लोग यहाँ पर बैठकर फोटो खिंचवाते हैं। सामने ये वॉल जो आपको दिख रही है, बेसिकली एक हाजी पीर का जो लड़ाई हुई थी उसका ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और वो पत्थरों से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। दूर से देखने में तो ये आपको एनिमल की आकृति लगेगी, लेकिन ये एनिमल नहीं है, बेसिकली हमारे सैनिक हैं जो हाजी पीर का जो दर्रा था वहाँ पर उसको चढ़ाई कर रहे हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है। चैनल को जो लोग हमारे देखते हैं, वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए ये लेकर आएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो उसके बारे में अगर आपकी कोई राय है। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.